हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मैथ विद बीके सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई और सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो ये ईडीएम्स का फिफ्थ सेशन रहने वाला है और आपने देख ही लिया है, इससे अपन पहले 4 सेशन करा चुके हैं। वो पूरा का पूरा ईडीएम का एक कंप्लीट सेशन आने वाला है, जो कंप्लीट पैकेज बोलेंगे आप कि कोई भी ईडीएम यहाँ से बाहर नहीं जाए। और ये ईडीएम मोस्टली यूजफुल होने वाला है एसएससी, सीडीएस, एयरफोर्स और एनडीए, क्योंकि इसमें बैंकिंग से भी कुछ लिया गया है, लेकिन इतना बैंकिंग का रोल नहीं है, इतना ऊपर वालों का रोल है, क्योंकि ये इन्हीं के पेपरों का मोस्टली उठाया गया है। और ये इन्हीं के लिए हम बोलेंगे कि ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। हो सकता है बैंकिंग के लिए रहे, लेकिन हमें बैंकिंग का इतना नॉलेज नहीं है कि ये बैंकिंग के लिए यूजफुल होने वाला है। तो बिना किसी देरी के हम आते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। इसमें पहला वर्ड है बैक बर्नर। बैक माने होता है पीछे का, बर्नर देखो बर्न करे, इस चीज को क्या बोलते हैं, बर्नर। अगर मैं इसमें से ईआर हटा दूं तो आपको क्या दिख रहा है, बर्नर दिख रहा है, बर्न दिख रहा है। तो जो जलाए किसी चीज को उसे क्या बोलते हैं, बर्नर बोलते हैं। ठीक है जी। तो बैक बर्नर का मतलब होता है आपका क्या, जिससे ज्यादा महत्व तो नहीं दिया जाए, मतलब बैक बर्नर है। अगर फ्रंट बर्नर होता तो सारी चीज उसी से जलाई जाती, लेकिन बैक बर्नर से वो अकबर वाली खिचड़ी होती है कि मतलब यहाँ पर आपकी वो रखी है मटकी और आग तुम यहाँ पर बना रहे हैं, तो ये बैक बर्नर हो गया, क्योंकि इस आग से इस मटकी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। तो देखेंगे नेक्स्ट वर्ड है बैक द रॉन्ग हॉर्स। बैक द रॉन्ग हॉर्स का मतलब है किसी गलत या कमजोर का साथ देना। बैक द रॉन्ग हॉर्स, तो जब भी आप किसी गलत या कमजोर व्यक्ति का साथ दे रहे हैं तो उसके लिए आप करते हैं बैक द रॉन्ग हॉर्स का प्रयोग। बैड ब्लड, तो बैड ब्लड का मतलब, बैड माने खराब, ब्लड माने होता है खून। तो बैड ब्लड का मतलब यहाँ नहीं है कि ये खराब खून है, यहाँ पर है बैड ब्लड का मतलब कि पुरानी दुश्मनी, जो भी आपकी दुश्मनी कई वंशों से चल रही है उसे बोलते हैं बैड ब्लड। ठीक है जी। बैक एंड कॉल, बैक एंड कॉल का मतलब होता है जैसे ही आपने कॉल किया संगी संग वो कॉल बैक आ गया, तो मतलब है कि वो हमेशा आपकी किस में हाजिर है, आज्ञा में हाजिर है, हमेशा आपकी सेवा करने के लिए तत्पर रहता है, उसे बोलता है बैक एंड कॉल। बेटर हाफ का मतलब पत्नी होता है, जो आपकी अर्धांगिनी होती है, तो इसमें तो ज़्यादा कुछ बोलेंगे क्या। बिहाइंड बार का मतलब होता है जेल में, या फिर बार का मतलब क्या होता है आपकी, ये सलाखें बोलते हैं, तो बिहाइंड बार का मतलब सलाखों के पीछे। बिग फिश का मतलब होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, कि जो भी व्यक्ति आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर कोई देश के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसे आप क्या बोलते हैं, बिग फिश बोलते हैं। तो महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, बिग फिश का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट वर्ड है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिख पा रहा होगा। बिहाइंड क्लोज डोर्स, बिहाइंड क्लोज डोर्स का मतलब क्या है कि जो भी काम हो रहा है सारा का सारा दरवाजे बंद करके हो रहा है, तो क्या बोलते हैं इसे, सीक्रेटली जो भी काम होता है गुप्त रूप से बिहाइंड क्लोज डोर बोलते हैं। बिलो द बेल्ट, बिलो द बेल्ट का मतलब होता है अनुचित कार्य। देखो जब भी कोई भी मान लो कुश्ती होती है, तो बेल्ट मान लो ये आप हैं, ये आपकी बेल्ट है, तो बेल्ट के नीचे मारने का सारा कुछ मना किया जाता है कि कोई भी बेल्ट के नीचे हिट नहीं करेगा। मतलब जो मेन पॉइंट होते हैं उसके उन पर आपको हिट करने से मना किया जाता है, लेकिन काफ़ी लोग कर देते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, बिलो द बेल्ट। बेल्ट के नीचे हिट किया तो मतलब ये कैसा कार्य हो गया, अनुचित कार्य माना जाता है। बिटवीन द डेवल्स एंड द डीप ब्लू सा, तो दुविधा में जब भी आप हों, डेवल माने होता है बुराई और डीप ब्लू सा का मतलब एक बहुत ही ज़्यादा गहरी चिंता में है आप, तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बर्ड्स आई व्यू का मतलब है कि मान लो आप एक पक्षी हैं और ऊपर से उड़ के सारा कुछ देख रहे हैं, मतलब कि पूरा का पूरा नहीं देख रहे हैं, केवल सरसरी नज़र से ही देख रहे हैं और उसका एग्जामिनेशन कर पा रहे हैं। केवल 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 मतलब चलते चलते आपने कोई चीज़ देख ली सरसरी नज़र से। बर्ड ऑफ द सेम फीदर, तो बर्ड ऑफ द सेम फीदर का मतलब होता है एक ही व्यक्ति, एक ही प्रकार के व्यक्ति, और इसका मतलब होता है पंख। तो एक ही प्रकार के पंखों के पक्षी को क्या बोलते हैं, बर्ड ऑफ द सेम फीदर, मतलब एक ही प्रकार के व्यक्ति हों या फिर एक ही प्रकार की कोई वस्तु हो, तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बिट द बुलेट, बिट द बुलेट का मतलब होता है विपरीत परिस्थिति का सामना करना। बिट माने होता है किसी चीज को काटना, द बुलेट का मतलब होता है गोली जो बंदूक से निकलती है, और आप गोली को काट रहे हैं तो मतलब क्या है कि किसी ने आगे से आपको हिट किया और आपने उस गोली को काट दिया, तो क्या है, मतलब विपरीत परिस्थिति का सामना करना, आपने सामना किया सक्सेसफुली। ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है पूरी तरह से मार खाया हुआ है या फिर पूरी तरह से घबराया हुआ है या फिर पूरी तरह से असफल व्यक्ति को बोलते हैं ब्लैक एंड ब्लू। कि जो व्यक्ति काला पीला होता है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ब्लैक शिप का मतलब होता है अशुभ व्यक्ति, जिसे देखकर आपका पूरा का पूरा दिन खराब चला जाए, उसके लिए आप ब्लैक शिप का प्रयोग करते हैं।
काली भेड़ मोस्टली वाइट होती है, लेकिन अगर वो सिर्फ ब्लैक है मतलब वो पूरी की पूरी अशुभता का कारण बना हुआ है। ब्लैंक ऑफ द आई, ब्लैंक माने होता है झपकना, जैसे ही आपकी आई झपकी उसका मतलब क्या आता है तुरंत, इमीडिएटली के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं ब्लैंक ऑफ एन आई। ब्रेक द आइस का मतलब होता है, ब्रेक माने होता है तोड़ना, दा माने दा, आइस माने बर्फ। तो बर्फ का तोड़ने का मतलब होता है कि अगर आप किसी बात को करने से स्टार्ट कर देते हैं, तो आपने देखा होगा कि न्यूली कपल होते हैं तो उनमें स्टार्टिंग में यही होता है कि कौन पहले बात करे, कौन किसको पहले प्रपोज करे, तो फिर फाइनली उसमें ब्रेक द आइस हो ही जाता है कि बात करना स्टार्ट एक दूसरे से कर देते हैं। तो यहाँ पर ब्रेक द आइस का मतलब ये नहीं कि बर्फ को तोड़ना, मतलब अपनी चुप्पी तोड़ देना, बात करना स्टार्ट कर देना। बट द जोक, बट द जोक का मतलब होता है देखो मजाक का विषय। जो भी आपका बट का प्रयोग करते हैं, एक तो इसका मतलब होता है बट का जो सिगरेट का, मान लो जो कोई लोग सिगरेट पीते हैं, वैसे पीना गंदी आदत है, स्टूडेंटों को तो पीना ही नहीं चाहिए। मान लो ये कि सिगरेट है और इधर से कोई पी रहा है इसे, ये उसका हाथ है, तो थोड़ा सा मतलब ये बच जाता है पीने के बाद, इतना तो जलकर आप फेंक देते हैं जो आपको फाइनली बच जाता है, इसे बोलते हैं बट। मतलब सिगरेट का बचा हुआ वक्त को क्या बोलते हैं, बट बोलते हैं। बट ऑफ जोक का मतलब होता है मजाक का। या फिर कोई मान लो कोई गन है, इस प्रकार की कोई गन है और इसे लोग बाद में हाथ से पकड़ते हैं, इस वाले एरिया को भी क्या बोलते हैं, बट बोलते हैं। ठीक है, तो जिस किसी भी हथियार को आप अपने हाथ में पकड़ के चला रहे हैं, मान लो कोई तलवार है, तो जो एरिया आपके हाथ में है उसे क्या बोलते हैं, बट बोलते हैं। वाई द विस्कर का मुश्किल क्या होता है, मुश्किल से अंतिम क्षण में कर पाना। देखो विस्कर का मतलब होता है आपकी मूंछ। ठीक है जी, तो बाय द विस्कर का मतलब होता है किसी कार्य को मुश्किल से कर पाना। बाय द बुक का मतलब होता है नियमों का पूरी तरह से पालन करना। मतलब बाई माने के अकॉर्डिंग, दा माने दा, बुक माने किताब। तो जो भी काम आप किताब के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, पूरी का पूरा पालन कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं बाय द बुक। बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है कभी कभार इरेगुलरली के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, जो कार हम रेगुलरिटी में नहीं करते बाई फिट्स एंड स्टार्ट। जैसे कि आप कभी कभी मूवी देखने चले जाते हैं, तो आप उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, बाई फिट्स एंड स्टार्ट का प्रयोग करेंगे कि हम कभी कभी मूवी देखने चले जाते हैं। तो देखो नेक्स्ट वर्ड, ब्लो हॉट एंड कोल्ड। तो ब्लो माने बहना, हॉट माने गर्म, कोल्ड माने ठंडा। तो कभी गर्म बह रहा है, कभी ठंडा बह रहा है, तो मतलब है कभी किसी का आप साथ दे रहे हैं, कभी किसी का आप विरोध कर रहे हैं। कभी किसी के बारे में आप अच्छा बोल रहे हैं तो कोल्ड बोल रहे हैं, और गर्म बोल रहे हैं तो हॉट बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब विपरीत बोल रहे हैं तो हॉट बोल रहे हैं। तो इसके लिए प्रयोग करते हैं ब्लो हॉट एंड कोल्ड का। नेक्स्ट है वाई निप इन द वर्ड। वाई निप इन द वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रारंभ में ही नष्ट कर देना। तो ये काफ़ी प्रचलन का वर्ड है और काफ़ी एसएससी में पूछा भी जा चुका है। बियर अप विद का मतलब होता है किसी चीज़ को आप टोलरेंट कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं बिना किसी कुछ बोले। तो चुप्पी से आप जितनी भी चीज़ों को सहन कर रहे हैं, टोलरेंस कर रहे हैं, तो बियर अप विद का प्रयोग करते हैं। ये एक फ्रेजल वर्ब भी है बियर अप विद। ब्लो बंस ऑन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट माने होता है तुरही। तुरही का आपने प्रयोग देखा हुआ, तुरही जो ब्याह शादियों के जो बैंड बाजे बारात में आते हैं वो तुरही बोलते हैं, जो पैनी आवाज़ निकालती है। देखो डीजे से आपकी मोटी आवाज़ निकलती है, सुहावनी आवाज़ निकलती है, लेकिन अगर आपको वही आवाज़ दूर तक पहुंचानी है तो आपने कथा भागवतों में देखा होगा तुरही का प्रयोग होता है, क्योंकि उसकी आवाज़ पैनी होती है और काफ़ी डिस्टेंस तय करती है, तो उसे बोलते हैं आप ट्रम्पेट। तो ब्लो माने बजाना, बंस माने खुद की, ऑन माने बंस, ट्रम्पेट का मतलब अपनी तुरही खुद ही बजाना, मतलब अपनी बढ़ाई खुद ही करने के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। कि जो बोलते हैं ना कि अपने मुँह मिट्ठू होना, उसके लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। बाय एंड लार्ज का मतलब होता है मोटे मोटे तौर पर कोई चीज़ का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो बाय एंड लार्ज। ब्लू ब्लड का मतलब होता है उच्च कुल का। उच्च कुल का मतलब जो व्यक्ति अच्छे घराने में जन्मा है, उच्च कुल का व्यक्ति है, राजा रजवाड़ियों के लोग हैं, तो उसके लिए हम ब्लू ब्लड का प्रयोग करते हैं। बाई हुक एंड क्रोच का मतलब होता है किसी भी हालत में या फिर किसी भी तरीके से अगर आपको काम करवाना है या काम करना है, तो बाई हुक एंड क्रोच का प्रयोग करते हैं। मतलब आपको अब वो कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि भारत में बेरोजगारी की आपको पता ही है कि अब बेरोजगारी कि क्या ही बोले, मतलब 50% अगर युवाओं से पूछे, 50 नहीं 70% युवाओं से पूछे, तो वो इतने आज के टाइम पर डिप्रेस या फिर बेरोजगार हो चुके हैं, क्योंकि रोजगार क्रिएटिव ही नहीं हो पा रहा है। तो सारे लोग किसी भी हालत में क्या चाह रहे हैं, अपना जॉब सिक्योर करना चाह रहे हैं, उसके बाद अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाना। तो वाई हुक्स एंड क्रोच का प्रयोग करते हैं इसके लिए। बियर नो फ्रूट्स टू रूइन वनसेल्फ। बेकार साबित होना, बर्बाद होना, क्योंकि आज के टाइम पर आपने देखा हो कि बेरोजगारी या फिर अल्टीमेट बोला जाए कि बीजेपी ने ही लोगों को क्या कर दिया है, बियर नो फ्रूट्स टू रूइन वनसेल्फ, मतलब खुद को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं लोग कि करें क्या, अब जॉब तो है ही नहीं कि
जॉब इतनी कम हो चुकी है और इतनी सारी पढ़ाई करनी पड़ रही है, उसके बाद ही कोई जॉब मिल पा रही है। तो सारी की सारी पढ़ाई कैसी साबित होती जा रही है, लोगों की बेकार साबित होती जा रही है। कैसी होती जा रही है, बर्बाद होती है। बी एन नॉट दिस टू डूइंग वन सेल्फ। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आप इसे याद रखें। बिलो हॉट एंड कोल्ड का मतलब देखो, ये फिर से वही है, पश्चिम में या विपक्ष में। ठीक है जी, तो ब्रिक्स एंड मोर्टर का मतलब होता है भवन। ब्रिक्स एंड मोर्टर का देखो, मोर्टर का मतलब होता है जो भी आप सीमेंट बजरी या गारा बनाते हो उसे मोर्टर बोलते हैं, और ब्रिक्स का मतलब होता है ईंट। तो ईंट और मोर्टर से क्या बनता है, आपका भवन बनता है, निर्माण होता है किसी भी चीज का। बिट द डस्ट का मतलब बिटवा नहीं होता चाटना है, और काटना। द डस्ट मतलब पराजित करना। किसी की आदमी को आप धूल चटा देते हैं तो उसका मतलब होता है बिट द डस्ट। तो धूल चाटना मतलब पराजित होना या फिर पराजित करना। बाय लॉन्ग ऑट्स, देखो लॉन्ग ऑट्स का मतलब होता है यहाँ पर कोई काफी अंतर से। बाय लॉन्ग एड्स, काफी अंतर से इसका प्रयोग करते हैं बाय लॉन्ग एड्स का। बाय द स्ट्रॉन्ग हेड का मतलब होता है शक्ति से। स्ट्रॉन्ग माने होता है कड़ा या फिर सख्त, जो व्यक्ति आसानी से बात नहीं माने। तो बाय द स्ट्रॉन्ग हेड का मतलब शक्ति से, या फिर कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा कठोरता से काम करे तो उसी का इसके लिए प्रयोग करते हैं। बिलीव इन अ मैन, बिलीव इन अ मैन, बिलीव अ मैन, इन दोनों में काफी अंतर है, इसी कारण ये पास लिखी गई है। किसी की ईमानदारी में विश्वास करना, बिलीव इन अ मैन। बिलीव अ मैन किसी की बात पर विश्वास। ठीक है जी, तो ये अंतर है, इनमें अंतर आपको सही से दिखना चाहिए और देख लेना भी चाहिए, क्योंकि ये पेपर में इसी प्रकार की ज़्यादा पूछी जाती है। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है खाना पीना। तो ब्रेड माने आपको पता ही है, बटर माने भी आपको पता है। तो जो भी चीज़ खाने पीने की है तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, ब्रेड एंड बटर प्रयोग करते हैं। तो ये आज का सेशन हमारा यहीं पर एंड होता है। और इस सेशन में मोस्टली हम देखो एक सेशन में 20 से 40 के बीच में रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सेशन भी ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए और ये भी आपको याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इस कारण ये सेशन छोटे रखे जा रहे हैं। भले ही सेशनों की संख्या ज़्यादा हो जाए, लेकिन कोई भी ईडीएम नहीं छूट पाएगा। ये हम जिम्मेदारी लेते हैं कि सारे के सारे ईडीएम आपके पास होंगे, और इन्हें आप नोट डाउन करते जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फ्यूचर में वीडियो देखने से अच्छा रहता है कि आप अपने नोट्स खुद के बनाओ, और 4 ईडीएम भी आपको कहीं से लिखने को मिले उन्हें भी अपने पास आप लिखते जाएं, कलेक्ट करते जाएं, क्योंकि बाद में सारा कुछ आपका गायब हो जाता है। हो सकता है कि आज के टाइम पर ये वीडियो यूजफुल हो, कल के लिए ये वीडियो यूजफुल ना हो। कल हो सकता है कल खुद ही आप इस वीडियो से अच्छा पढ़ाने लग जाएं, या फिर आप इस वीडियो से अच्छा करने लग जाएं। तो एक हद तक ही आपके लिए वीडियो यूजफुल होती है, एक हद के बाद सारी की सारी वीडियो आपके लिए नूलीफाई हो जाती है। आप हो सकता है आज यूट्यूब पर देख रहे हैं, कल से आप यूट्यूब देखना ही बंद कर दें। पहले आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, उसके बाद ही आगे बात बढ़ती है, क्योंकि बिना नोट्स के कुछ होता नहीं है। तो केवल मैं आज का वीडियो इतना ही रखता हूँ। अगर वीडियो से फ़ायदा होता है तो वीडियो को प्लीज़ शेयर भी कर सकते हो और हमें सपोर्ट भी कर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।